व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम लोग माई हीरो एकेडमिया के सीजन 5 के एपिसोड नंबर 17 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो अभी और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते आज की इस अमेजिंग एपिसोड को स्टार्ट करते हैं इस इंट्रो के बाद। I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाता है कि एक बंदा बहुत सारा पैसा लेके बैंक से निकलता है। दिखाता है कि एक चोर उसको स्टॉक कर रहा है। तो दिखाता है कि जब उसे मौका मिलता है वो चोर उसका जो बैग होता है पैसे से भरा हुआ उसे लेके भाग जाता है। तो दिखाता है कि वो कहता है थीफ थीफ चोर है और कोई किसी हीरो को बुला दो। और तभी दिखाता है कि वहाँ पर हम लोगों का 3 हीरो वहाँ पर अपीयर होता है, मतलब डेकू, बाकुगो और शोतो। दिखाता है कि वो तीनों उस चोर को पकड़ने ही वाला होता है कि वहाँ पर एंडेवर आ जाता है और एंडेवर आके उस बंदे को पकड़ लेता है। दिखाता है कि सारा सिचुएशन सॉर्ट आउट हो गया है। और तभी दिखाता है कि वहाँ पर उसको एक और खबर आता है कि एक बंदा हिट एंड रन के केस में फंस चुका है। तो दिखाता है कि वहाँ पर भी एंडेवर सबसे पहले पहुँच जाता है। एंडेवर उस बंदे को पकड़ लेता है। उसके बाद हमारे तीनों के तीनों हीरोज वहाँ पर जाके पहुँचते हैं। तो ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाता है कि एंडेवर अपने ऑफिस रूम में जाता है। जाने के बाद दिखाता है कि वो अपने पर्सनल रूम में जाता है रेस्ट करने के लिए। और उसके बाद दिखाता है कि उसकी जो डॉटर होती है वो उसको कॉल करती है और उसकी नाम है फयूमी। और वो अपने डैड को कहता है कि तुम्हारे पास तो शोतो और उसके दोस्त ट्रेनिंग कर रहे हैं ना, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बोला। और उसके बाद वो अपने डैड को इंसिस्ट करता है कि शोतो और उसके दोस्तों को डिनर पे इनवाइट करने के लिए। और ये सब कहने के बाद वो अपने कॉल रख देती है। और जब एंडेवर का कॉल ख़त्म हो जाता है एंडेवर फ़ोन को रख देता है साइड में और वो सोचता है कि हर रोज़ हर रात को मैं सोने से पहले एक ही बात को सोचता हूँ कि मेरे फैमिली के लिए मैंने क्या किया, अभी तक कुछ भी नहीं किया। मैं हर रोज़ एक ही ड्रीम देखता हूँ रिसेंटली, क्योंकि वो ड्रीम बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। मैं देखता हूँ कि मेरे फैमिली के सारे मेंबर बैठ के डिनर कर रहे हैं और सब लोग बहुत ज़्यादा खुश है, लेकिन डिनर टेबल पे मैं ही नहीं हूँ। और उसके बाद वो कहता है कि मुझे पता है कि मैं वहाँ पर क्यों नहीं हूँ। और उसके अगले सीन में दिखाता है कि शोतो जब बहुत ज़्यादा छोटा था तभी से उसका डैड एंडेवर जो है उसे कड़ी ट्रेनिंग देता था। और दिखाता है कि शोतो उसके उस बॉडी में उस ट्रेनिंग को सहन भी नहीं कर पाता था। दिखाता है कि जब उसका मॉम जो है जब उसके डैड को रोकने के लिए जाती थी तब दिखाता है कि उसका डैड उसको मॉम को भी मारती थी, जिस वजह से उसका मॉम जो है ट्रोमाटाइज्ड हो गई थी और बहुत सारे मेंटल प्रॉब्लम दिखने लग गए थे उसके मॉम को। और उसके बाद दिखाता है कि जब उसका मॉम एक दिन किचन में रहता है, दिखाता है कि शोतो पीछे से जाता है और शोतो के उस लेफ्ट साइड के स्कार को देखने के बाद उसका मॉम भी बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और एक सेकेंड के लिए सोचता है कि वो एंडेवर है। और दिखाता है कि उस चौंकने की वजह से उसके हाथ के साइड में एक उबला हुआ पानी का केटल रहता है और दिखाता है कि उससे ही शोतो को मार देता है। और उसके बाद शोतो के मॉम का मेंटल हेल्थ और भी ज़्यादा ख़राब हो जाता है और दिखाता है कि उसके मॉम को हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है। और उसके बाद दिखाता है कि शोतो उसके बाद से उसके डैड को बहुत ज़्यादा हेट करता है, बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और कहता है कि ये जो सब कुछ हो रहा है सब कुछ तुम्हारा फॉल्ट है। और उसके नेक्स्ट सीन में दिखाता है कि एंडेवर एक और सीन के बारे में सोच रहा है। उसके डॉटर फयूमी के साथ एंडेवर का एक कॉन्वर्सेशन हुआ था, उसके बारे में सोचता है। दिखाता है कि फयूमी उसके डैड को कहता है, मतलब एंडेवर को कहता है कि शोतो जो है वो अपने मॉम को देखने के लिए हॉस्पिटल में गया था। और उसके बाद उन दोनों में थोड़ा सा बातचीत भी हुआ, लेकिन थोड़ा हुआ, ज़्यादा बातें नहीं हुआ। और उसके बाद जब वो स्कूल में बिजी हो गया था, शोतो स्कूल से अपने मॉम को लेटर लिखता था, मतलब वो अपने पास्ट को भुलाना चाहता है। एंड आई एम श्योर कि हमारी फैमिली एक न एक दिन पूरी तरीके से एक हो जाएगी और मैं उसके लिए इंतजार कर रही हूँ। और उसके बाद एंडेवर उसके बेटे नात्सु के बारे में सोचता है। नात्सु ने जो जो कहा था उसके बारे में भी सोचता है। शोतो ने क्या कहा था उसके बारे में भी सोचता है। उसके डॉटर ने क्या कहा था उसके बारे में भी सोचता है। सोचने के बाद बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है। और उसके बाद वो ऑलमाइट के बारे में सोचता है। जब उसने ऑलमाइट के साथ बात किया था तो एंडेवर ने ऑलमाइट को पूछा था ये जो सिंबल ऑफ पीस है ये आखिर है क्या। तो ऑलमाइट ने कहा था देखो मुझे भी सही से नहीं पता कि ये जो सिंबल ऑफ पीस है ये क्या है, लेकिन मुझे ये पता था कि इस शहर को कुछ चाहिए, एक सिंबल चाहिए जिसके ऊपर सब लोग डिपेंड कर सकते हैं। इसलिए मैं सामने की तरफ भागा, बहुत तेज़ी से भागा और मेरे पावर में जो हो सकता है मैंने वो किया लोगों को बचाने के लिए। यही है सिंबल ऑफ पीस। मुझे पता है कि बहुत लोग तुम्हें और मुझे कंपेयर करते हैं, लेकिन हम दोनों डिफरेंट हैं। मैं जिस पाथ को फॉलो कर रहा हूँ, मैं जो सिंबल ऑफ पीस को एमिंग कर रहा हूँ, तुम्हें उसको एम करने की ज़रूरत नहीं है। तुम खुद के पाथ को खुद चूज़ कर सकते हो। तुम एक दूसरा सिंबल बना सकते हो अपने लिए। तुम अपना खुद का पाथ चूज़ कर सकते हो और तुम अपने खुद के पाथ पे अपने लोगों को सबऑर्डिनेट कर सकते हो। तो मेरे को फॉलो करने की कोई भी ज़रूरत नहीं। और ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाता है अगले दिन का एक सुबह का सीन दिखाता है कि शोतो, डेकू और बाकुगो जो तैयार होकर बाहर निकलता है काम के लिए। और वो लोग कहते हैं कि तुम लोगों को पता है ना, आज वो दिन है जिस दिन हम एंडेवर को क्रॉस करके उससे भी आगे चले जाएंगे।
तो जो बाकुगो होता है दिखाता है कि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में और वो कहता है कि मैं एंडेवर को क्रॉस करने ही वाला था, तुम लोग पीछे थे। तो उसके बाद दिखाता है कि एंडेवर वहाँ पर आता है, आने के बाद कहता है कि चलो मेरे साथ ट्रेनिंग पे, और दिखाता है कि उन तीनों को लेके वो लोग वर्क प्लेस पे ट्रेनिंग के लिए चले जाते हैं। तो दिखाता है कि पूरा दिन बहुत सारे इंसिडेंट होता है, लेकिन हर एक जगह पे एंडेवर सबसे पहले पहुंच जाता है और एंडेवर सब लोगों को बचा लेता है। दिखाता है कि वो तीनों के तीनों फिर से हट जाते हैं, मतलब एनिमी को वो लोग एंडेवर से पहले पकड़ नहीं पाते, एंडेवर जाके एनिमी को पकड़ लेता है या फिर क्राइसिस में फंसे हुए लोगों को बचा लेता है। उसके बाद वो तीनों के तीनों जाके पहुंचता है, क्योंकि एंडेवर बहुत ज़्यादा फास्ट है और बहुत ज़्यादा तेज़ है। और दिखाता है कि एंड ऑफ द डे में भी वो लोग एंडेवर को क्रॉस नहीं कर पाता है, एंडेवर सबसे पहले जाके एनिमी को पकड़ लेता है। और उसके बाद दिखाता है कि जो शोतो है वो कहता है कि आज भी हम लोग हार गए। डेकू और जो बाकुगो है वो लोग भी बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, मतलब बाकुगो तो हमेशा गुस्से में ही रहता है भाई। और उसके बाद दिखाता है कि जो शोतो है वो कहता है कि हम तो आज पहले दिन से ज़्यादा तेज़ी से चले, हम अपने पावर को और भी ज़्यादा कंट्रोल कर पा रहे हैं। तो उसके अगले सीन में एंडेवर को दिखाता है कि वो अपने डॉटर के बात के बारे में सोच रहा है, कैसे कि शोतो को और उसके दोस्तों को इनवाइट किया था, और उसके बाद एंडेवर प्रपोज करता है सब लोगों को उसके घर जाने के लिए डिनर के लिए। तो उसके अगले सीन में दिखाता है कि शोतो सब लोगों को लेकर अपने घर में पहुंचता है। जो बाकुगो है वो चिल्ला चिल्ला के कहता है कि हम लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। तो शोतो कहता है कि मेरी जो सिस्टर है वो तुम लोगों से मिलना चाहता है। तो बाकुगो कहता है कि क्यों मिलना चाहता है। तो शोतो कहता है कि तुम लोग मेरे फ्रेंड्स हो, इसलिए तुम मेरे फ्रेंड्स के साथ वो मिलना चाहता है, देखना चाहता है। तो बाकुगो को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में कहता है कि जाके अपने सिस्टर को बोल दे कि हम लोग तेरे दोस्त नहीं है, मतलब चिल्ला रहा होता है, कुछ भी कर रहा होता है। तो दिखाता है कि मिडोरिया उसे किसी तरह से समझा के अंदर ले जाता है। तो उसके अगले सीन में दिखाता है कि सब लोग डिनर टेबल पे बैठे हुए हैं, सब लोग एक दूसरे को इंट्रोड्यूस कराता है कि वो कौन है, ये कौन है, शोतो के फ्रेंड्स का नाम क्या है, मतलब सब लोग एक दूसरे को इंट्रोड्यूस कराता है। और उसके बाद दिखाता है कि कुछ ऑकवर्ड मोमेंट्स चलता है। उसके बाद दिखाता है कि वो लोग डिनर करते हैं, और डिनर करते करते दिखाता है कि शोतो का जो बड़ा भाई है नात्सु, उसके साथ उसके डैड का कुछ पंगा हो जाता है। और दिखाता है कि वो अपने डैड को भी पसंद नहीं करता नात्सु भी। तो दिखाता है कि वो थोड़ी देर बाद वहाँ से चला जाता है, और दिखाता है कि सब कुछ ऑकवर्ड हो जाता है। और वहाँ पर शोतो के जो फ्रेंड्स होते हैं मिडोरिया, बाकुगो, उन लोगों को समझ में आ जाता है कि उनके फैमिली में क्या चल रहा है। उसके नेक्स्ट सीन में दिखाता है कि जब सब लोगों का डिनर खत्म हो जाता है, सब लोग चुपचाप हो जाता है। उसके बाद दिखाता है कि डेकू और बाकुगो डिनर के बाद साफ सफाई में उन लोगों का मदद कर रहा है। और उसके बाद दिखाता है कि जब वो लोग आ ही रहे होते हैं दूसरे घर से, उसके जो एल्डर सिस्टर है, शोतो के एल्डर सिस्टर के साथ शोतो का कॉन्वर्सेशन वो लोग सुन लेते हैं। तो जो फहीमी होती है वो शोतो को पूछती है कि तुम डैड के बारे में क्या सोचते हो। तो शोतो कहता है कि मैं डैड के बारे में क्या सोचता हूँ। तो उसके बाद ही एक फ्लैशबैक स्टोरी का सीन दिखाता है, जब बचपन में शोतो को देखने के बाद उसका मॉम बहुत ज़्यादा पैनिक्ड हो गया था, और पैनिक्ड होने के बाद शोतो को केटल से मार दिया था। और उसके बाद ही उसका मॉम बहुत ज़्यादा सॉरी भी फील कर रहा था, लेकिन उसके बाद उसका मॉम बहुत ज़्यादा पैनिक्ड हो गया था, और उसके बाद उसका मेंटल प्रेशर भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो दिखाता है कि उसके बाद उसके मॉम को हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा था, और वो कहता है कि मैं अपने डैड को कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। मेरा जो मॉम है वो आप उस चीज़ को ओवरकम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन मैं अपने डैड को कभी भी माफ़ नहीं करूँगा, मॉम के साथ, मेरे साथ, सब लोगों के साथ, अपने फैमिली के साथ ऐसा करने के लिए। तो दिखाता है कि वहाँ पर बाकुगो घुस जाता है ज़बरदस्ती और कहता है कि तुम लोग बहुत ज़्यादा हरामी लोग हो, तुम लोग लोगों को इन्वाइट करके अपने घर में सेंसिटिव बातें करते हो। तो दिखाता है कि उसका जो एल्डर सिस्टर होती है वो और शोतो वो लोग घबरा जाता है, और वो लोग कहता है, उसका जो एल्डर सिस्टर होती है वो कहती है कि आई एम सॉरी। तो डेकू उसे किसी तरह से समझा के बाहर भेज देता है। और उसके बाद वो कहता है कि शोतो देखो, मुझे पता है कि तुम्हारे डैड ने तुम्हारे साथ बहुत कुछ ख़राब किया पास्ट में, और उसके लिए तुम लोग सफ़र भी कर रहे हो, तुम लोग का फैमिली भी अलग अलग हो गया, लेकिन मुझे पता है कि तुम एक बहुत ही ज़्यादा काइंड पर्सन हो, और मुझे पता है कि तुम वेट कर रहे हो कि तुम अपने डैड को कैसे माफ़ करो। और मुझे लगता है कि यही टाइम है, यही सही वक्त है कि तुम अपने डैड को माफ़ कर दो, अपने फैमिली को एक साथ कर लो। और दिखाता है कि उसका डैड और उसका जो बड़ा भाई है दूसरे अलग अलग घर से ये सब कुछ सुन रहा है, और दिखाता है कि सब के सब लोग उसके फैमिली के, तोदोरो की फैमिली के सारे मेंबर इमोशनल हो जाते हैं। तो उसके अगले सीन में एंडेवर को दिखाता है कि वो एक फोटो के सामने बैठा हुआ है, और दिखाता है कि वहाँ पर बैठ के रो रहा है, और उसके सामने अगरबत्ती लगा के रखा हुआ है, और वो कहता है कि मैंने अपने फैमिली के लिए क्या किया है, मैंने कुछ भी नहीं किया है। और उसके बाद एंडेवर कहता है कि मैं हर रोज़ एक ही ड्रीम देख रहा हूँ कि मेरी जो वाइफ और मेरे जो चिल्ड्रंस है सारे के सारे डिनर टेबल पे बैठ के डिनर कर रहे हैं, मैं वहाँ पर नहीं हूँ, लेकिन सब लोग बहुत ज़्यादा खुश है। और उसके बाद एंडेवर कहता है कि तोया, आकाश तुम भी यहाँ पर होते। और उसके बाद दिखाता है कि एक बच्चे का फोटो जो एंडेवर का बच्चा है, और इसी पॉइंट पे ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। मुझे पता है वीडियो बहुत ज़्यादा लेट है, कल ही एक और नई एपिसोड आएगा, वन पीस का 2 एपिसोड आएगा, शायद एक साथ कर दूंगा या फिर अलग अलग करके 2 एपिसोड आएगा कल। और अगर आप लोगों को ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।